वसल्लम फरमाते हैं कि करम का है दरिया वो हरियाला गुंबद खजरा। करम का है दरिया वो हरियाला गुंबद जहाँ रहमतों की घटा झूमती है। और सबा मुझको ले चल उड़ाकर मदीना जहाँ रहमतों की घटा झूमती है। गुनहगार जाते हैं बनकर सवाली किसी की नहीं जाती फरियाद खाली। मोहम्मद का ऐसा है दरबार आली हर एक की वहाँ इल्तिजा झूमती है। गुनहगार जाते हैं बनकर सवाली किसी की नहीं जाती फरियाद खाली। मोहम्मद का ऐसा है दरबार आली हर एक की वहाँ इल्तिजा झूमती है। और दुरूदों की तस्बीह पढ़ते हैं पत्ते और सलामों की मोती लुटाते हैं गुंजे। दुरूदों की तस्बीह पढ़ते हैं पत्ते और सलामों की मोती लुटाते हैं गुंजे। कोई जब भी लेता है नामे मोहम्मद लचकती है शाखे हवा झूमती है। लचकती है शाखे हवा झूमती है। अबू बकर फारूक व उस्मान व हैदर फ़िदा किस कदर थे रसूल खुदा पर। जिसे देखना हो मदीने में देखे वो चारों की अब भी वफा झूमती है। अबू बकर फारूक व उस्मान व हैदर फ़िदा किस कदर थे रसूल खुदा पर। जिसे देखना हो मदीने में देखे वो चारों की अब भी वफा झूमती है। अब बनाना है तुमको जो बिगड़ा मुकद्दर न भटको फरीद अब ज़माने के दर पर। झुका दो जबी तुम दयारे नबी पर कि उस दर पे शाने अता झूमती है। बनाना है तुमको जो बिगड़ा मुकद्दर न भटको फरीद अब ज़माने में दर दर। झुका दो सभी तुम दयारे नबी पर कि उस दर पे शाने अता झूमती है। करम का है दरिया वो हरियाला गुंबद जहाँ रहमतों की घटा झूमती है। मोहम्मद का ऐसा है दरबार आली हर एक की वहाँ इल्तिजा झूमती है। तो झूम कर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन व अला आले सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। आज की ये मुबारक शब रबीउन नूर शरीफ की छठी शब है। सुभान अल्लाह छठा चाँद है। कई अजीज़ व क़रीब व दीगर जो है बारगाह गरीब नवाज में भी गए हैं और कुछ लोग जो है नहीं जा पाए तो वो यहीं से हाज़री देते हैं। क्योंकि तसव्वुर जो है तसव्वुर का आलम भी अजीब होता है। तसव्वुर का आलम भी अजीब होता है। मदीना दूर रह के भी करीब होता है। न कहीं से दूर है मंजिले न कोई करीब की बात है। जिसे चाहे नवाज दे ये दरे हबीब की बात है। हज़रात कल की गुफ्तगू उम्मीद है कि आपके ज़हन दिमाग में दिल में होगी। चूँकि आप लोग जा कर के दोस्तों में तज़किरा करते होगे, घर में बताते होगे, अहलिया से डिस्कस करते होगे, बच्चों को तालीम देते होगे, उसको दोहराते होगे, याद दहानी करते होगे, दिल दिमाग में उसको बसाते होगे। तो सरकार सुल्तानुल हिंद अताई रसूल करीब परवर करीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
कुछ हस्तियाँ ऐसी होती है इस उम्मत में ही कि अल्लाह ने उन्हें पहले ही से चुन लिया होता है, पहले ही इंतखाब होता है। पहले यानी कितना पहले जानते हो, आलम अरवा से ही चुना हुआ होता है। माँ के शिकम से भी पहले, बाप के पुश्त से भी पहले, आदम की तख्लीक से भी पहले चुना होता है। और ऐसा चुना होता है कि बस पहले ही से होता है कि ये फलाह है। अल्लाह ने पहले ही चुन लिया, उनकी रूहों को मखसूस ख़ास कर दिया। उसमें सरकार गरीब नवाज है, औलिया इकराम है, ऐसे कुछ मखसूस रूह है। सरकार शाह आलम है, साबिर पिया कलियरी है रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, तो उनको पहले ही से कर दिया। फिर कुछ रूह है उतना तो पहले से नहीं थी, लेकिन ज़माना गुज़रता गया, वक्त गुज़रता गया, तो कहीं न कहीं किसी की रूह आती रही। फिर कभी कभी किसी के बाप की पुश्त में दे दिया गया, जैसे हमारे गौसे पाक ने मोहयुद्दीन इब्न अरबी के वालिद को दे दिया था। जैसे बुज़ुर्गों ने पुश्त से पुश्त लगा कर दे दिया, दुआओं के ज़रिए दे दिया, तो वहीं से हुआ। फिर किसी की बाप की पुश्त से नहीं हुआ तो किसी का काम माँ के शिकम में बन गया। माँ बड़ी अच्छी थी, बच्चा था, कहा जाओ अल्लाह इसे ये बना देगा, तो वहीं काम हो गया। कुछ बेचारे गरीब, कहीं काम नहीं बना तो पैदा तो हो गए, लेकिन उस्ताद के पास काम बन गया, उस्ताद अच्छे मिल गए, सुभान अल्लाह। घर में काम नहीं बना तो उस्ताद अच्छे मिल गए। बेचारे ऐसे भी कम नसीब है, उस्ताद भी ठीक ठाक मिले, तो उनका काम पीरो मुर्शिद की बारगाह में हो गया। ऐसे भी हुए कुछ, पहले से ही चला रहा था, एक आलम अरवा से बनाए और एक आखिर में चलते चलते उस्ताद से बना, या फिर पीरो मुर्शिद की बारगाह मिल गई। अब आज का दौर तो आप जानते हैं कैसे कैसे नौटंकी पीर भी निकल चुके हैं। तो लिहाजा किसी को ऐसा ही वैसा तैसा मिल गया, तो बेचारे गरीब को तो वहाँ भी काम नहीं बना। लेकिन थोड़े बहुत नसीब अच्छे थे, अच्छा कार्य करता था, अच्छे काम करता था, अच्छी नीयतें थी, तो कोई अच्छा अल्लाह का नेक बंदा उसे मिल गया, अल्लाह वाला ऐसा सोबत मिल गई, कहीं ना कहीं मिल गया, तो वहीं से उसकी लाइन मिल गई, ताल्लुक़ बन गया, हो गया। फिर न जाने कहाँ से कहाँ हो गया वो बंदा, अच्छी सोहबत, अच्छा दोस्त मिल गया, है ना, अच्छा इंसान मिल गया, काम बन गया। अच्छे दोस्त भी हर को नहीं मिलते, हम 12 साल से ढूंढ रहे हैं ऐसे दोस्त। तो हजरात, कोई बेचारा अच्छा दोस्त नहीं मिला, ना उस्ताद सही मिला, ना पीर सही मिला, ना माँ बाप सही मिले, तो उसका तो ऐसे ही है ना, गलत सोहबत हो गई, गलत मामलात हो गए, आदतें गंदी हो गई, सिफतें गंदी हो गई, लग गई लत गलत लग गई। अब ऐसे लोगों का कभी कभी कोई ऐसा काम वो कर जाते हैं कि अल्लाह को पसंद आ जाता है, वहीं पे उनका काम बन गया। जैसे हज़रत बशर हाफी, बिस्मिल्लाह को उठा दिया, अल्लाह ने सीधा विलायत का ताजदार बना दिया। जैसे जुनैद बगदादी थे तो पहलवान पछाड़ने वाले, लेकिन सैयदजादे का अदब कर लिया, विलायत के ताजदार बन गए। ऐसे लोग, ऐसा भी होता है। फिर कहीं ना कहीं कोई काम हो गया, वहीं पे उनका काम बन गया, है ना, फैज़ मिल गया, हो गया, अच्छी बात है, बेड़ा पार हो गया उनका, है ना। तो ऐसा होता है। अब बेचारा गरीब, ना कोई काम ना काज, खुदा बस ईमान के साथ मर जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। ईमान के साथ मौत आ जाए ऐसे गरीबों की, मग़फ़िरत के साथ मौत आ जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जब आखिरी दिन थे, तो लिस्ट बना करके एक हज़रत ने पेश किया कि हुज़ूर इन हज़रात को आप नवाज दीजिए, खिलाफत अता फरमाएं। हज़रत ने देखा
नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ले जाओ ले जाओ। आपने चूँकि 4 ही शख्सों को दिया था, बहुत कम शख्स आपने दिया। कहा इन्हें कहो पहले कि अपना ईमान संभाल, ईमान के साथ जाए। खिलाफत की बात करते हो, इन्हें कहो ऐसा काम करे कि कम से कम ईमान के साथ दुनिया से जाए। आपने 4 ही शख्सों को, बहुत कम शख्स को दिया था। ऐसा मिलना चाहिए क्योंकि वो बहुत बड़ी हस्ती थे। और महबूब इलाही ने तो हज़ारों को दिया और चिराग दहलवी ने 4 ही शख्स को दिया। होता है, पीर 40,000 को दे रहा है, मुरीद 4 ही को दे रहा है। होता है, होता है। अब अगर कोई बंदा चाहता है कि मेरा भी काम बन जाए, कहीं लग जाए, टच हो जाए, नेटवर्क टच हो जाए, कहीं से बस हो जाए, तो बस यही रास्ता है। औलिया कराम अल्लाह वाले हैं, उन्हीं का ज़िक्र करो, उन्हीं की फ़िक्र करो, उन्हीं का करो, नबी पाक के करो, कहीं ना कहीं काम बन जाएगा। कैसे? रोज़ दरबार शाह आलम में जाते हो, रोज़ अल्लाह वालों के पास जाते हो। हाँ, जब रोज़ जाते हो तो उनके दिमाग में तुम बैठ गए, उनके दिल में तुम आ गए। अब क्या होगा? अब वो जब इबादत करेंगे, दुआ करेंगे तो तुम्हारा ख्याल आएगा, तो बस तुम्हारा काम वही हो जाएगा। उनको याद आ जाना हमारी वो काम बनने का सबब बन जाता है। एक साहब रोज़ निकला करते थे गाड़ी में, बड़े आलीशान, एक पान के गल्ले वाला, रोज़ उन्हें सलाम करता था, अस्सलाम वालेकुम। पहले दिन तो बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, दूसरे दिन भी किया, कोई तवज्जो नहीं, तीसरे दिन भी कोई तवज्जो नहीं, लेकिन वो रेगुलर सलाम करता था। तो फिर क्या हुआ? देखा वालेकुम गाड़ी ही के अंदर, हाँ, धीमी गाड़ी करके, हाँ, धीरे धीरे गाड़ी धीमी होती रही। और फिर वक्त ऐसा आया कि गाड़ी रोक कर वालेकुम सलाम, वो रोज़ सलाम करता। फिर क्या हुआ? गाड़ी रोकी भी, उसे बुलाया भी, वालेकुम खैरियत, हाँ कुछ काम है, ठीक है, गाड़ी चलो। अब एक दिन ऐसा हुआ कि वो बंदा हाजिर नहीं, गाड़ी रोकी, 2-4 को बुला के पूछा, वो रोज़ सलाम करता था वो कहाँ गया? वो रोज़ सलाम करता था, वो बंदा कहाँ गया? समझ रहे हो मिसाल है ना? वो कहाँ गया? यही तो है, जब ये हो जाता है कि वो कहाँ गया, कि वो कहाँ गया के अंदर ही काम होता है। अगर उसके लिए रोज़ का मामला रहता है, उसमें बंदे का काम निकल जाता है। वो कहाँ गया वो, क्योंकि वो रोज़ होता है, वो रोज़ सेट करता है, कहाँ गया, वो रोज़ आता है, तो वो रोज़ का जो मामला है, तो ऐसा होता है। वली के पास, नबी के पास, अली के पास, फिर वो मुर्शिद के पास तुम जाते रहो, पर नहीं आओ, आज क्यों नहीं आया? हर जुम्मा तो आता, हर वक्त आता है, आज कहाँ गया? सुभान अल्लाह। फिर उनकी दुआओं में तुम याद, उनकी इबादत में याद। उनके होता ये है कि जब रब का फज़ल उन पर बरसता है, उनके दिल पर, उनके कल्ब पर, सीने दरिया पर, तो उनके कल्ब में, उनके दिल में तुम्हारा नाम लिखा हुआ दिखता है, तुम्हारी याद दिखती है। अच्छा ये भी कोई बंदा है। अब वो ये नहीं देखता कि ये कैसा बंदा है, ये देखा जाता है किसके दिल पर इसका नाम लिखा हुआ है, ये किसके दिल पर है, ये कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है, वो जाने। है तो मेरे महबूब के दिल में ही समा गया है, मेरे महबूब के दिल में आ गया, उतर गया, इसका नाम है, इसकी यादें हैं, किसी की याद। ये जो हमारा काम बन जाता है नहीं, वो इसी तरह बनता है। हमारा कोई अमल, हमारा ताल्लुक़ जो होता है वहीं से इबादत होती है, इधर हमारा काम हो जाता है, हम आसान हो जाता है। यूँ होता है, यूँ होता है काम, यूँ होती क़ुर्बत, यूँ होता है काम बन जाना, काम बन जाना। वली का पड़ोस, वली की मोहब्बत, अच्छे दोस्त। अब बड़े खुशनसीब है जिसको अच्छे माँ बाप मिले, अच्छे दोस्त मिले, अच्छा पीर मिला, अच्छा उस्ताद मिला, अच्छे साथी मिले, बड़ा खुशनसीब है। अच्छा माहौल मिला, मदनी माहौल मिला, अच्छा माहौल मिला, मक्की माहौल मिला, नजफ़ी माहौल मिला, करबला वालों का माहौल मिला, अजमेर का माहौल मिला, बगदाद का माहौल मिला। बड़े खुशनसीब है वो, बड़े खुशनसीब है। ख्वाजा मिले हैं जिनको बड़े खुशनसीब है,
वो बड़े खुशनसीब है जिसे मिल जाए। कल छठी शरीफ है और विलादत का दिन है हज़रत सैयदना मौलाना जलालुद्दीन रूमी रज़ी अल्लाह ताला। वालिद का ये आलम है कि सैयदुल उलमा कहलाते थे, उस्तादुल उलमा सैयदुल उलमा, खाली नाम के नहीं सामर्थ्यस्त। बल्ख में रहते थे मौलाना रूम, बल्ख में पैदा हुए, 6 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। सुभान अल्लाह। ऐसा आलम था बल्ख में और पूरे चारों तरफ आपके वालिद मोहतरम का बड़े बड़े उलमा उनका अदब एहतराम करते। बल्ख से आपने सफ़र शुरू किया। शुरू की तालीम मौलाना रूम ने अपने ही वालिद मोहतरम से और वालिद मोहतरम के मुरीद व खलीफा सैयद बुरहानुद्दीन तिरमिजी से हासिल की, मगर पहले वालिद मोहतरम से। हज़रात सफ़र शुरू हुआ, बल्ख से दमिश्क तशरीफ़ ले गए। दमिश्क में भी आलम था कि सारे उलमा आपके वालिद का बड़ा एहतराम। कहाँ हुजूर यहीं रुक जाए, कहाँ नहीं, यहाँ मंजिल नहीं है, हमारी मंजिल आगे है, हिजरत कर रहे हैं। और मकाम पर पहुँचे आप दमिश्क के अलावा और भी। कहाँ हुजूर आप यहाँ रखे, कहाँ मैं लॉन्ग टाइम तक रुक सकता हूँ लेकिन हमेशा नहीं, हमें जाना है कौनिया, तुर्की कौनिया एक शहर है। कहाँ वहीं हमारा मदफन है, वहाँ हमारा मकसन है, वहीं है। आलम यह था जनाब आपका इल्म का कि जब आप घोड़े से उतरते थे या बैठते थे सवारी पर, उस वक्त की जो सवारी यही थी, तो उलमा अपने हाथों को आगे रखते थे कि इन पर आप कदम रखते हैं, अपने कंधे आगे करते थे। बड़े बड़े लोग अल्लामा और मुफ्ती और मशाइख, मतलब के। अभी मैं एक बात बताऊंगा तो आपको हैरत होगी। जब आप इराक़ पहुँचे, बगदाद, तो बगदाद में भी धूम मच गई कि हज़रत आ रहे हैं। बड़े बड़े शेख, उसमें हज़रत सैयदना शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रज़ी अल्लाह ताला तशरीफ़ ले। कितने बड़े वली हो, कितने बड़े आलिम, आवारिफुल मारिफ, तरीक़त का बादशाह, शेखुल मशाइख। हज़रत को कदम के लिए रखने के लिए शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी ने अपने हाथों को आगे किया, अपने मकान पे तशरीफ़ ले। और आपको जो मोजे पहने हुए थे, अपने हाथों से मोजों को उतारा, जूतियों को उतारा। कहाँ शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी और कहाँ मौलाना रूम के वालिद। क्या मकाम होगा, यहीं से सोच लो। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, इतनी इज़्ज़त व एहतराम और अदब का माहौल का, हुजूर ठहर जाइए। तो आपने फरमाया, शहाबुद्दीन मेरा इरादा तो यहीं ठहरने का था, मगर क्या करूं, ये इराक़ आपको दिया गया है। मेरा तो इरादा इसी इराक़ में बगदाद में ठहरने का है, लेकिन गौसे जिलानी पीरे पीरा मीरे मीरा ने आपको दिया है। अब जानते हो ये बगदाद किस किस ने मांगा? मौलाना रूम के वालिद कह रहे हैं मैं खुद यहीं ठहरने वाला था, लेकिन ये आप बगदाद आपको दिया गया, लिहाजा मैं कौनिया जाऊँगा तुर्क। इसी इराक़ को गरीब नवाज ने मांगा था। जब गौसे पाक ने कहा मोइनुद्दीन कहाँ जाओगे, कहाँ हुजूर यही इराक़ बगदाद का, नहीं कुछ और दूसरा शहर मांग लो, मुल्क ले लो, ये इराक़ तो मैंने शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी को दे दिया है, यहाँ का बादशाह मैंने उनको बना दिया है, तुम कौन सा इलाका लो। गरीब नवाज ने इराक़ मांगा, मौलाना रूम के वालिद इराक़ मांग रहे, मगर ये इराक़ की खुशनसीबी शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को दिया गया। गौस की नज़र आखिर क्यों शहाबुद्दीन को चुन लिया था? गौसे आज़म की नज़र थी, नज़र। आप जानते हो जब वक्त का गौस होता है, गौसुल अगवास होता है, दुनिया की हर शहर पर हर वक्त उनकी नज़र होती है। एक सेकंड के लिए, एक लम्हे के लिए अगर वो दुनिया से अपनी नज़र हटा दे तो दुनिया बर्बाद हो जाए, शहर बर्बाद हो जाए। वक्त का गौस वो होता है कि एक नज़र में ना जाने क्या क्या नज़र उन्हें नज़ारा किया करता है। लिहाजा कौन सी क्या बात थी ऐसी कि शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को गौसे जिलानी ने इराक़ पहले ही दे दिया। वो जानते थे इराक़ क्या होने वाला है। इराक़ में कलेजा चाहिए, ये गौस के पास है और गौस की अता से शहाबुद्दीन के पास है। ये इराक़ है, ये बगदाद है।
इसके लिए कोई ऐसा चाहिए, लिहाजा ख़ुद गौसे आज़म तो रही, लेकिन उसी बगदाद और इराक़ का शहंशाह आपने उन्हीं को बना दिया। तुम रहो, मैं तो सभी शहरों का बादशाह हूँ, बादशाहों का बादशाह हूँ। तुम्हें ये दिया जा रहा है। गरीब नवाज ने कहा हुजूर इराक़ का ये तो मैंने दे दिया है, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को दे दिया है, अब तुम कहा हुजूर यहाँ फिर आपके बहरहाल फाल और जो काम के लिए किया जाता है वो आपने किया। देखा तो सफ़ेद कबूतर एक प्यारा सा आके बैठा, पोपट या कबूतर, कहा ये तो हिंदुस्तान की अलामत है, लिहाजा जाओ बगदाद शेख शहाबुद्दीन के हवाले है, अजमेर मोइनुद्दीन चिश्ती के हवाले करा जाना है। अता कर दिया, अब तुम्हारा हिंदुस्तान है। कहा हुजूर हिंदुस्तान कहाँ? हिंदुस्तान, सुभान अल्लाह, हमारा हिंदुस्तान। इकबाल कहते हैं सारे जहाँ से अच्छा, जबकि वो लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए, बड़े बड़े बाहर के मुल्कों में डिग्रियाँ हासिल की थी, वहाँ की आबो हवा, वहाँ की खूबसूरती देखी थी, आखिर उन्हें यहाँ क्या नज़र आया कि कह दिया सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता हमारा। हज़रात इकबाल की नज़र भी वही से फैज़ नज़र, लंदन की हवा खाने के बाद भी इस हिंदुस्तान की हवा का वो असर था कि कहीं की हवा इनकी हवा का असर उतार न सकी इस रंग का। तो जवाब देते हैं यहाँ दाता की नगरी है, ख्वाजा की नगरी है, फरीद यहाँ है, सब यहाँ है, ये वो सीना ये पूरा मदीना बना दिया है, फिर यहाँ से छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। बहरहाल हिंदुस्तान वालों को तो वैसे ही शुरू से ही करम पे करम है ना, जैसे उस दिन खुशबू आपने सूंघी थी कि कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अब मौलाना रूम के वालिद की अज़मत आपने देखी, कैसे शख्सियत, कहाँ अब यहाँ से तो मुझे आगे जाना ही होगा। बहरहाल मुख्तसर ये कि आप कौनिया पहुँचे, अब चूँकि मुस्तकिल वहाँ रह रहे हैं, इल्म फैला रहे, मदारिस चला रहे हैं, हर मकाम पे आपने मदारिस को आबाद किया, इल्म का मामला आबाद किया। मौलाना रूम का भले ही सफ़र जारी रहा, बचपन में इतना तवील सफ़र हिजरत, मगर सफ़र भी जारी था, तालीम भी जारी थी, तरबियत भी जारी थी। अब तो कौनिया पहुंच गए थे, अब तो मुस्तकिल तौर पे वालिद मोहतरम से सब कुछ हासिल हो रहा है, ठीक है। आपके खलीफा जो है तिरमिज़ी सैयद साहब, उनसे हासिल हो रहा है, सैयद बुरहानुद्दीन तिरमिज़ी अलैहिर्रहमा। हज़रात ये वली लोग, वालिद भी ऐसे, उनके शागिर्द भी ऐसे, घर ही में माहौल है। बहरहाल उनके उस्ताद गिरामी वालिद के विसाल के बाद उनके उस्ताद गिरामी का भी आलम था कि जज्ब में रहते थे, बड़े ज़बरदस्त विलायत के मकाम पे बिल्कुल के लौ लगी रहती थी। वल्लाहि लज़ीम आलम ये था कि आपने उस शहर को छोड़कर दूर चले गए दमिश्क, और दूसरी जगह पे चले गए, इबादत करने लगे, अल्लाह अल्लाह करने लगे, बड़ी अल्लाह से लौ लगी थी। और फिर हुआ ये कि आपको जब मालूम हुआ कि मौलाना रूम के वालिद का विसाल हो गया, तो उससे पहले आप चले गए थे, वहीं रुके थे, तो आप वापस आए कि मौलाना रूम के वालिद चले गए, यानी मेरे उस्ताद मेरे पीर दुनिया से चले गए। तो आने के बाद कहाँ शहज़ादे जलालुद्दीन जो आपके वालिद ने मुझे दिया था आपको देने के लिए, अब वो वक्त आ गया है, आपके वालिद ने जो मुझे दिया था आपको देने के लिए वो अमानते का वक्त आ गया है, आओ मेरे साथ आओ। और फिर क्या किया, कहा देने से पहले आपको 120 दिन अकेले चिल्ले में बैठना पड़ेगा, आप ही के वालिद का है, मुझे दिया था आपको देने के लिए, लेकिन अब उससे पहले 120 दिन अंदर बैठना पड़ेगा। जलालुद्दीन रूमी का भी यही आलम था इल्म का जो आपके वालिद का था, वही इज़्ज़त, वही इल्म, वही ज़बरदस्त। लेकिन कहा ये सब अभी छोड़ो, अंदर आ जाओ। बुला लिया उन्हें, और बुलाने के बाद कहा चूँकि तुम्हें देना है, कुछ और भी देना है। 40 दिन के बाद चूँकि कमरे में बंद कर दिया, अल्लाह अल्लाह करो, चिल्ला कसी करो, अल्लाह ही अल्लाह। 40 दिन के बाद अंदर गए तो मौलाना रूम का आलम ये था कि वो एक धारा देखा करते थे। कहा ठीक है, फिर बंद कर दिया। फिर 40 दिन के बाद दरवाज़ा खोल के देखा तो अब नमाज में और रो रहे हैं ना, रूम आरिफ रूमी ज़बरदस्त बनने के बाद भी अभी वो बातिनी इल्म चाहिए, रो रहे। अब 40 दिन के आलम ये आलम हो गया है कि नमाज है और रोना है। अब
फिर उसके 40 दिन यानी कि 120 दिन पूरे हुए। जब देखा जैसे ही अंदर दाखिल हो, मौलाना रूम अपने यही उस्ताद का चेहरा देख के मुस्कुरा रहे हैं। सैयद बुरहानुद्दीन तिरमिज़ी ने देखा और सीने से लगा लिया, कहाँ जलालुद्दीन, तुम ज़ाहिरी इल्म के तो बादशाह थे ही, अब आज से तुम बातिन इल्म के भी बादशाह हो गए हो। जिस पे हो तेरी नज़र उसका पूछ नहीं क्या। ये वली की नज़र थी, ये बाप की नज़र थी, ये नज़र से नज़र थी। आरिफ रूमी जलालुद्दीन रूमी को वो मकाम दिया गया, बचपन ही से वो था। फिर आपके जो उस्ताद थे इस मकाम पे पहुंचा करके वापस चले गए, बाहर निकल गए, क्योंकि वो भी मजजूब थे, बड़े ज़बरदस्त मजजूबों का आलम था। जब विसाल का वक्त करीब आया तो चूँकि आपने अपने मकाम पर कोठरी में रहते थे, विसाल का वक्त करीब आया तो अपने मुरीद के ख़ास को बुलाया और कहा कि देखो आपने नहाए धोए कपड़े बदले और कहा जाओ ऐलान कर दो सैयद तिरमिज़ी का विसाल हो गया है। फिर अंदर कमरे में चले गए और जाकर लेटे और कहे अल्लाह तेरी अमानत है, ले ले। रूह को ले लिया, सुभान अल्लाह, अल्लाह ये तेरी अमानत है, तू ले ले। खुद ही नहाए कपड़े बदले तैयार हुए और कहा खादिम को जाके बोल दो कि मेरा विसाल हो गया। अंदर गए, कहा अल्लाह तेरी अमानत है, ले ले। और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। विसाल कर गए। वहीं पे आपको दफन किया गया। बड़ा ज़बरदस्त मकाम था उनका, बड़ी इज़्ज़त थी, बड़े वली थे सैयद तिरमिज़ी अलैहि रहमत। वहीं मज़ार है। और आपके वालिद, अब तो क्या था मौलाना रूम, उस्ताद ऐसे खुश नसीब है जिसको ऐसा उस्ताद मिल जाए, ऐसा पीर, ऐसा बाप मिल जाए, है ना, ऐसी माँ मिल जाए, ऐसे दोस्त मिल जाए, ऐसे रहबर मिल जाए, ऐसे रहनुमा मिल जाए। खुशा किस्मत के उम्मीद करम इस दर पे लाई है ना हज़रात, खुशा किस्मत, बड़े नसीब की बात होती है ये। अब क्या था, मौलाना रूम ज़बरदस्त मदरसा चला रहे, बड़े बड़े आलिम बन रहे, आरिफ बन रहे, ये बन रहे, और इनका भी यही आलम है, बड़ी इज़्ज़त, जैसे वालिद मोहतरम का आलम, वैसे के वैसे इज़्ज़त का आलम। अब इतना सब होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद, उधर एक अल्लाह का वली ढूंढ रहा है कि कोई मिले, दुआएं मांग रहा है, अल्लाह जो तूने मुझे जज्ब दिया है, जो इल्म दिया है अर्श का लोहे महफूज का, अपनी तरफ से इल्म लदुन्नी दिया है, मैं किसे दूँ, कभी इधर जा रहे कभी उधर जाए, वो उधर तलाश कर रहे कि इधर दो, कहीं ये भी लायक नहीं, इस शहर में ये भी लायक, दुआएं मांगी, अल्लाह तू बता कहाँ जाओ, कहा जाओ कौनिया चले जाओ, जलालुद्दीन रूमी को दे दो। वो अल्लाह का वली। अच्छा वो वली भी कैसा था जानते हो, शुरू में ज़बरदस्त इल्म सीखा, इल्म हदीस, इल्म फ़िक़्ह, ये ज़बरदस्त आलिम, मदरसा बढ़ाया, ये किया, उनकी भी एक तारीख़ है। फिर कलंदर की नज़र पड़ी और मजूब हो गया और शम्स तबरेज़ हो गया। उनका भी यही आलम, उनका भी यही आलम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अभी वो दो कम थे कि तीसरा, कहाँ खुदा का फजल है भाई, जिसको जितना अता करते जाए, बाप दिया, उस्ताद दिया, अभी शम्स तबरेज़ आ रहे हैं जो बड़े ज़बरदस्त, लेकिन इल्म लदुन्नी का ताजदार ढूंढ रहा था। हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से, जाओ कौनिया चले जाओ, मदरसा पढ़ा रहा है जलालुद्दीन रूमी नाम है, लेकिन याद रखो वो भी ज़ाहिरी बात इल्म का बादशाह है, लेकिन तुम जाओ एक तीसरा इल्म भी खोल दो उसके सामने। सुभान अल्लाह। गए, मालूमात की कौन है, काफ़ला है, इन्हीं का नाम था। कौन है रूमी, कौन है जलालुद्दीन रूमी, कौन है आरिफी रूमी, कौन है मुल्ला रूमी, कौन है हज़रत रूमी, कौन है मौलाना रूमी। अच्छा यही है, यही कौनिया है। अब वही बुज़ुर्ग, उनका जो तरीक़ा था, बंद दरवाजे में बड़ा छाप बड़ा ताला लेके घूमते थे, जहाँ जाते थे अंदर को लगा के अंदर, जैसे हमारे शेख ने भी जब कोशा नशीनी की थी तो बाहर ताला, और अपने अमामे के पीछे उसकी चाबी। उसका एक अलामत ये थी कि बड़े बड़े ताजिर इस तरह रखते थे, तो आप भी ऐसा रखते थे। अब बड़ा अमामा रहता था और उसमें बड़ी चाबी लटक कर रहती थी, शम्स तबरे, सुभान अल्लाह, ऐसा आलम था। और वही बंद कोठरी में रहना, जैसे उनके उस्ताद रहते थे उनके। अब ये भी यही मजजूबों का मामला, तो क्या अल्लाह वालों का मामला। शम्स तबरेज़, अल्लाह अल्लाह। कहाँ शेख साहबुद्दीन सोहरवर्दी, फरीदुद्दीन अत्तार से मुलाकात मौलाना रूम की, और फिर यहाँ वो अली कलंदर से, और फिर यहाँ ये माहौल। आ गए, अंदर है, अब जा नहीं रहे, आए उन्हीं के लिए।
लेकिन अल्लाह वाले किस तरह, कहाँ कभी तो इधर से गुजर होगा। जैसे ही आपकी सवारी गुजरी रूम की, मौलाना रूम की, आपने देखा बड़ी शान और अज़मत है, सवारी पर है, बड़ी शान है। लोग हाथ उलमा हाथ बिछाते हैं उनकी कदम रखने के लिए कि हुजूर यहाँ रख दीजिए, ये शान और अज़मत। जैसे ही नज़र पड़ी, हाँ यही तो है, इसी के लिए तो मैं आया हूँ, यही है, ठीक है। कहाँ ये कहाँ बैठते, कहाँ फलाह मदरसे में, ठीक है। दूसरे दिन वही अंदाज़, वही फ़कीरी हालत, वही अंदाज़, मजूबियत की हालत में जा कर के मौलाना रूम के करीब बच्चे बैठे हैं, तालीम ले रहे, तरबियत ले रहे, आप सिखा रहे, आपकी माशाअल्लाह गादी लगी हुई है और आप पढ़ा रहे हैं तख्त, और जनाब शम्स तबरेज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ गए। और आने के बाद चंद किताबें इधर रखी थी, चंद किताबें इधर रखी थी, लिखी हुई हाथों से, कलम दवात भी वहीं था, सिक्का लगाने का मोहर भी वहीं था। आप मुफ्ती काजी भी थे और सारी छोटी बड़ी किताबें वहीं जमा थी। आप आए, अस्सलाम वालेकुम, आपने वो खाली नज़र की मौलाना रूम ने, वालेकुम सलाम, फिर आप खड़े रहे बैठे। उन्होंने तवज्जो नहीं दी, पता नहीं कौन है, इतना बड़ा आरिफ रूमी, अभी वली को पहचानने में, अब वली को कौन पहचान सकता है, रोम का बादशाह। अभी कह रहा, हाँ भाई वालेकुम सलाम, लगता है कोई बाबा आया है, कोई है, ठीक है। कहाँ क्या कर रहे हो, कहा देख रही हो मैं पढ़ा रहा हूँ। कहा क्या पढ़ा रहे हो, आपने देखा, कहा ये वो है जो तुम नहीं जानते, मैं वो पढ़ा रहा हूँ जो तुम नहीं जानते। क्योंकि हालत ऐसी थी, मैंने बताया ज़बरदस्त, जैसा तैसा बड़ा अमामा, बड़ी ये चाबियाँ हो गया, ये हालत ही है। मस्जिद भी थे, इल्म लदुन्नी का बादशाह था, अल्लाह अल्लाह, शम्स तबरेज़। कहा ये वो है जो तुम नहीं जानते। कहा अच्छा। करीब ही में हौज जैसी नदी पानी बह रहा था, अक्सर लोग वज़ू भी करते थे कोई, पहले आप उसी हौज में यूँ उतर गए, वो समझिए बाबा है क्या करेगा। अंदर उतरे, बाहर किताबें थी, यूँ किताबें ली अपने पास, दूसरी किताबें ली, अंदर हौज में ली, फिर ले ली। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, ओ बाबा तुम क्या कर रहे हो। कहा जो मुझे करना है मैं कर रहा हूँ, जो तुम्हें करना था वो तुम कर रहे हो। अंदर सारी किताबें पानी में, हाथ से लिखी हुई थी, वैसे ही किताब पानी में चले जाए तो ख़त्म है ना। और फिर उस दौर की किताब, उस दौर के वरक़ अंदर गया, यानी किताब ख़त्म, पानी में तरबतर, सारी किताबें, छोटी मोटी कुछ किताबें थी, सबके सब अंदर। अभी लाइब्रेरी बाकी है, कहाँ ये मज्जूब है, ये पागल लगता है, कहीं उठ करके लाइब्रेरी में उठा के ना डाल दे, इन्हें देख लो पहले, कहाँ तुमने क्या किया। क्योंकि मौलाना रूम के वालिद की तक किताब थी, उस्ताद की दी हुई किताब, फरीदुद्दीन अत्तार ने जो दी थी वो किताब, बेहतरीन ज़बरदस्त उनका सरमाया ख़जाना था, और वो ख़जाना आपने दरिया में कर दिया, पानी में भिगो दिया। कहाँ बाबा क्या करते हो, कहाँ क्या करता हूँ, कहाँ तो ऐसी किताब थी है, लाओ ये दे दो, कुछ भी ये दो, माइक वाला दो, माइक ऐसी आपने यूँ अंदर से निकाली, ऐसे करके लो ही आपकी किताब। अब वो देखे तो न पानी है, न कतरा है, न कुछ है, कौन रही एकदम, वो देख रहे, कहाँ बराबर, कहा दूसरी किताब ये लो आपकी, ये सारी किताबें भी पानी से निकाल के दो। अब सब ला के रखी उन्होंने, ऊपर नीचे पानी तो है ही नहीं। कहा बाबा ये क्या है, कहा ये वो है जो तू नहीं जानता, ये वो है जो तू नहीं जानता। ये कह के पानी से बाहर निकले, चलने लगे। मौलाना रूम ने देखा कि ये कोई आम नहीं है जो किताबों को पानी में खुश्क रख सकता है, वो कोई अल्लाह के रसूल का महबूब बंदा होगा। पीछे पीछे हो लिए, रुको 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 बाबा। कहा क्या हुआ, कहा ये क्या है, कहा वही तो है जो तू नहीं जानता। जाके अपनी कोठरी में दरवाज़ा बंद, बड़ा ताला। रूमी हैरान, ये कौन सा इल्म है, आया मदरसा पढ़ाया था, चलो पढ़ो पढ़ो तुम जाओ। अभी बेचैनी बढ़ गई, बेचैनी, और हजरत वहीं हैं रूम में। फिर क्या हुआ, इनकी सवारी निकली, अब आप फिर आगे आ गए। रुको, वो देखा तो वही बाबा का, मैं जिसके पीछे जाता तो वही आ गया। कहा अच्छा हुआ तुम आ गए। कहा मैं ऐसे नहीं आया, मैं एक सवाल पूछना चाहता। वो भी टेंशन में कि कौन सा सवाल करेंगे, खुश को तो ऐसे ही किताबें रख देते हैं, पता नहीं मुझे आएगा भी कि नहीं, सारे सवाल का जवाब तो आता है, ये कौन सा सवाल करेंगे। तो कहा कि ये बताओ कि सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी ने कहा
कि मेरा ये मकाम है, अना रानी फ़ला, मैं हक़ को देखता हूँ, मैं हक़ हूँ, फ़ला है, मैंने मारिफत को पहचान लिया। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहते हैं अल्लाह मैंने तेरी मारिफत को अभी नहीं जाना। तो फिर मकाम किसका बड़ा? आपने फरमा मकाम तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा है। बाजिर बुस्तामी तो उम्मती है और उनके मुकाबले में हरगिज़ नहीं। तो फ़र्क कहाँ का? ऐसा क्यों कि हुज़ूर कह रहे हैं कि अभी मुकम्मल नहीं और इधर बाजिद कह रहे हैं मैंने जान लिया। तो मौलाना रूम ने भी अच्छा जवाब दिया, आरिफ रूमी थे। कहने लगे बात यह है कि मौलाना रूम बाजिद बुस्तामी की जो प्यास थी वो कम थी, 2-4 घूंट लिए, प्यास पूरी हो, कहा हाँ मैं सैर हो गया। और हुजूर की प्यास बहुत बड़ी है, दरिया से दरिया हर रोज़ पीते जा रहे हैं, कहाँ अभी कम है, अभी कम है, और लाओ और लाओ। और हर दिन हर लम्हा उनकी मारिफत में इजाफा होता जाता। बायजीद का एक मकाम आकर ठहर गया, इसलिए कह रहे हैं कि मैंने जान लिया, और हुजूर का रोज़ मारिफत में इजाफा होता जा रहा है। जो कल का दिन था आज उससे ज़्यादा है, आने वाला वक्त और उससे ज़्यादा। वाला आखिरतो खैरुल लका मिनल ऊला। ए हबीब, हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होता जाएगा। रूमी ने जब जवाब दिया, चूँकि आप तो वैसे ही मज्जुब थे, कश मारी हक कहाँ और बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। आप जानते हो रूमी भी ऐसे नहीं थे। आपके जो उस्ताद थे उन्होंने पाला भी बचपन में। मज्जुब जो थे, अभी मैंने बताया कि जिनका वाक़या बताया विशाल का और उनकी अज़मत का, फरमाते 5 साल की उम्र में ही बचपन में अपने साथ लेकर के जो वजद में होते थे अर्श आजम चले जाते थे। रूमी को कभी यहाँ बिठाकर, कभी गोद में, क्योंकि तरबियत भी दे रहे थे, पाल भी रहे थे, उस्ताद भी पाल रहे थे और वालिद भी, तो वो भी वजदानी कैफियत में थे। वो भी अल्लाह अर्श पर लामका पर पहुँच जाते थे, अलग माहौल में था। तो बचपन ही से वो ऊपर आना जाना, रूमी खूब फरमाते हैं कि मेरा नफ्स तो बचपन ही से मर गया। ये तो मैं मुजाहिदा इसलिए करता था कि कहीं शैतान दूसरी जगह से वार ना करते हैं। करामन कातिबीन को 5 साल की उम्र से देखते थे। बताइए, जो बचपन ही से वहाँ तक जाता हो उस्ताद के साथ, लामका की शेर कर रहा हूँ, है ना, वो रूमी है। तो फिर शम्स तबरेज़ तो पहुँच गए उनके जुमले पर। और फिर जब देखा कि बेहोश हो गए, कहा इन्हें उठाओ साथ में ले लो मदरसे में। मौलाना रूमी ने उठा दिया खुद ही, कहा ये कोई शम्स नज़र आ रहा है, और लाए और उनकी खिदमत कर रहे। देखा कि अब गोद है रूमी की, आँख खोली रूमी, हाथ पकड़ा और उठे और कहा चलो मेरे साथ। मदरसे से बाहर निकाल। अब पूरे रूम में, पूरे जगह कोहनिया में हलचल मच गई। एक मुफ्ती आज़म, एक ज़बरदस्त को, एक दीवाना पागल कोई ले गया, कोई ले गया है। मदरसा ख़त्म, तदरीस ख़त्म, तकरीर ख़त्म, वाज़ ख़त्म, नसीहत ख़त्म, किताब लिखना ख़त्म, किताबों को बांटना ख़त्म, इल्म की तबलीग ख़त्म, सब ख़त्म। एक दीवाना उठा करके ले गया अपने साथ, और मौलाना रूम भी ऐसी नज़र डाली कि दीवाने हो गए पागल की तरह उन्हीं के पीछे। और आप फरमाते हैं शम्स तबरेज़ कि रूमी, मैं बार बार गायब हो जाऊंगा, इस तेरी फिराक तुझे मंजिल तक ले जाएगी। मैं तुम्हें बार बार गायब हो जाऊंगा, मैं कहीं चला जाऊंगा, बगैर बोले चला जाऊंगा, और ये तेरा जो फिराक रहेगा, इसी गम रहेगा, मेरी जो याद रहेगी, वही तुझे उस मर्तबे तक ले जाएगी। और ऐसा ही होता, 2 दिन होते हज़रत गायब हो जाते हैं। अब ये मारे मारे इधर कहाँ शम्स कहाँ है, शम्स तबरेज़ कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है, बेकरारी, बेचैनी, इस तरह भी का आलम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये आलम। और लोग क्या कहते हैं, उस शम्स तबरेज़ को पागल कहते, इख्तलाफ करते। वो कोई आया था, वो तो जानते ही नहीं थे कि वो कौन थे, शम्स तबरेज़ कौन है, नहीं जानते थे। तो लिहाजा कहते हमारे मौलाना रूम को भी पागल कर दिया है, वो पागल आए और इनको भी पागल कर दिया है। बहरहाल अल्लाह की तरफ से जिसको जो हुक्म होता है, जिसको जो देना होता है, अंदाज़ होता है। 1 साल का अरसा निकल गया, शम्स तबरेज़ दूर है, मौलाना रूम कोनिया में मारे मारे फिर रहे हैं, ढूंढ रहे। 1 साल के बाद शम्स तबरेज़ का खत आता है, रूमी को खत आता है। खत को देखना था कि मचल गए, पता चल गया कि दमिश्क में मुल्क शाम में है। तो फ़ौरन एक शेर कहा, उस शाम के अंदर जब सुबह होती होगी तो मेरा शम्स कैसा लगता होगा, शम्स का आलम क्या होगा। फ़ौरन अपने शहज़ादे को कहा, जाओ ये सारी ढेर सारा इनाम ले जाओ, रुपया ले जाओ, ये मेरा ख़त है, ये ले जाओ और उन्हें ले कर के आना है।
लेकर के, वो मना भी करे तो नहीं, कहा हज़रत, वो कहेंगे मैं आ जाऊँगा, कर नहीं तो साथ ही में लाना है। कहा ठीक है आओ। और इनके शहज़ादे वहाँ गए मुल्क शाम, यहाँ से तुर्की से, और ढूंढा, हज़रत मिल गए, ख़त दिया। उन्होंने देखा, कहा यही तो ख़त है, चूमा है, पीर के ख़त को मुरीद चूम रहा है, मुरीद के ख़त को पीर चूम रहा है। और फिर क्या हुआ, चूमने के बाद नजराना पेश किया, कहा ये दौलत वौलत नहीं, ये सब बांट दो। बांट दिया गया। कहा हज़रत आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपको चलना होगा। आपने कहा अच्छा, रूमी मुझे याद कर रहा है। कहा चलो तो फिर कैसे जाएंगे। खड़े हुए चलने लगे। सवारी लेके आए थे इनके जो साहबजादे थे हज़रत के, मौलाना रूम की सवारी थी। कहा हुजूर सवारी पे बैठ जाए। कहा नहीं नहीं सवारी पे नहीं, तुम बैठ जाओ, मैं चल के जाऊंगा। तो कहा हुजूर आप ना बैठे और मैं बैठूँ, ऐसा कैसे। ठीक है मैं भी आप ही के साथ चल रहा हूँ। शम्स तबरेज़ 600 किलोमीटर से गालिबन ज़ायद था, सुन के शाम से कोनिया चल कर के आते हैं। इधर उनके साहबजादे साथ में है, चल कर के आ रहे। इधर रूमी को पता चल गया कि मेरा पीर शम्स आ रहा है। शम्स तबरेज़ तो पूरी इस्तकबाल के साथ रूमी कोनिया के अंदर मुस्तकबिल के इस्तकबाल के लिए तैयार हो गए। जब सफ़र करके आए, अब और फिर आलम क्या था, दूरी के बाद फिर जब कुर्बत हुई, हिजर के बाद और कुर्बत हुई, तो आलम ये था कि जैसे ही आप शहर में दाखिल हुए, शहर में तो इस्तकबाल के लिए रूमी तैयार थे, सारा शहर तैयार था। अब जैसे ही मिले जो है फ़ौरन गले लग गए, सीने से सीना मिला। कहा हुजूर आपको रास्ते में कोई तकलीफ़ तो नहीं। कहा नहीं नहीं, आपके शहज़ादे की बड़ी तारीफ़ की और फरमाया इस एक सफ़र के अंदर जो ये साथ साथ चला है, जो मंजिलें बरसों तक नहीं पा सका, इस सफ़र में मेरे साथ उसने सब पा लिया है। अल्लाह वालों के साथ सफ़र भी बड़ा ज़बरदस्त रहता है प्यारे। सफ़र में कोई ऐसा हम सफ़र मिल जाए तो फिर क्या कहना। हम सफ़र अगर अच्छा हो तो सफ़र का मज़ा कुछ और होता है। सफ़र का मज़ा ही तब है जब हम सफ़र अच्छा हो, हम सफ़र सही हो तो उसका आलम ही कुछ होता है। आपके शहज़ादे ने ये खिदमत अंजाम दी, आप भी बड़े खुश हुए। इस तरीके से शाद ज़रूरत को जो है अता फरमाते जा रहे हैं। और फिर अल्लाह का उन्होंने शुक्र अदा करा शम्स तबरेज़ ने कि रब्बे करीम तुझने एक ऐसा मुरीद मिलाया है कि मेरा जो अंदरूनी जो तेरा मेरा ताल्लुक़ था, जो हमारी गुफ्तगू हुई थी, उस गुफ्तगू को लिखने वाला तूने दे दिया है। मसनवी रूम जो लिखी मौलाना रूम ने लिखी, लेकिन उसके अंदर जो फैज़ है, जो सारी बातें हैं, वो शम्स तबरेज़ के सीने से जो रब और उनके दरमियान बातें होती थी, राज़ो नियाज़ होता था, उस राज़ो नियाज़ को लफ्ज़ों का तर्जुमा मौलाना रूम ने अता फरमा दिया। हम मसनवी मौलाना रूम ज़माने में मशहूर हो गई। इसको पढ़कर 300 लोग औलिया बन गए। इसको पढ़ने वाला लोग वली बन जाता है, आशिक बन जाता है, आरिफ बन जाता है, फैज़ रूमी हासिल होता है, फैज़ शम्स तबरेज़ हासिल होता है। आप अंदाज़ा लगाते चले जाओ फैज़ रसूल का सिलसिला कैसे कैसे है, कहाँ कहाँ किस किस को मिल रहा है, किस किस अंदाज से मिल रहा है। फिर क्या हुआ, आखिर उनको कहना ही पड़ा कि मौलवी हरगिज़ न शुद मौलाए रूम। मैं कहाँ मौलाए रूम था, मैं तो छोटा मोटा मौलवी था। मैं अगर मौलाए रूम बना हूँ तो शम्स तबरेज़ की ग़ुलामी जब अपना ली है तो मैं ज़माने का मौला बन गया हूँ। मैं मौलवी सिर्फ था, मौला बना हूँ तो शम्स तबरेज़ की ग़ुलामी में आके बना हूँ, इनकी खिदमत करके बना हूँ, इनका फैज़ान नज़र पाकर बना हूँ। और फिर ऐसा ही हुआ, वो मौलाए रूम बन गए, जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमत व रिज़वान बन गए। तो हज़रात वहाँ और भी बहुत सारे ऐसे मज़ारात हैं, ऐसी हस्तियाँ हैं, जैसे मुल्क शाम है और जो है जॉर्डन वगैरह है। इसी तरह तुर्की के अंदर भी ऐसी ऐसी हस्तियाँ, जैसे कि अभी मैंने कहा शम्स तबरेज़ है। अच्छा एक बात और खुलासा मैं कर दूँ, ये जो शम्स तबरेज़ है 3-4 शम्स तबरेज़ है। लोगों को थोड़ा मशकूस हो जाता है, अहले इल्म भी इसमें वो हो जाते हैं। लोग समझते हैं शम्स तबरेज़ वो है जो मुल्तान में जिनका मज़ार है। देखिए जो मुल्तान में जो मज़ार है वो शम्स सब्ज़वारी का मज़ार है। सैयद शम्स सब्ज़वारी औलादे इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु, बड़ी अज़मतें हैं उनकी भी, बड़ी शान रही। वो जो सूरज शम्स है ना, गर्मी का माहौल, ये हज़रत थे। और ये कौन है शम्स तबरेज़, जो मौलाना रूम के उस्ताद और पीरो मुर्शिद है, वहीं कोनिया के उस तरफ ही तुर्की में उन्हीं का मज़ार है। तो ये दो हुए, एक तीसरे भी है जिनको शमसुद्दीन और बाज़ रिवायतों में एक अलग नाम दे करके, चूँकि उन्होंने बहुत कुछ अता किया था इसलिए उन्हें सब्ज़ वर्क कहा जाता था। लेकिन इस पे यानी कि इस जब ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा तो शम्स तबरेज़ हो गया। वहाँ उनका मज़ार कहाँ, कश्मीर में है। कश्मीर में शम्स तबरेज़ कहा जाता है, लेकिन वो भी शम्स तबरेज़ ने वो कोई और दूसरे
बुज़ुर्ग हैं, उनकी भी अपनी एक शान है, उनका अपना एक मकाम। इसी तरह जैसा कि मैंने बताया मुल्तान में है, उनके पोते उनका भी नाम शमसुद्दीन है, इत्तेफाक से उनका भी नाम शमसुद्दीन है, और वो हिंदुस्तान भी तशरीफ़ लाए हैं। तो इस तरीके से 4 शम्स तबरेज़ मशहूर हो गए। लेकिन ये जो है मौलाना उनके उस्ताद, उनका तो मज़ार वहीं है, वहीं तुर्की में है, मुल्तान में है, उनकी एक अपनी शान है। और जो शम्स कह कर के है ना मछली और पूरा जो अपनी खाल उतार देते हैं, उनका भी अपना एक मकाम है। ये अल्लाह वाले हैं यहाँ। शम्स एक हमारे पानीपत में है, जैसा कि वहाँ मौलाना रूम को शम्स मिले, इधर साबिर कलियर को एक शम्स मिल गए। शमसुद्दीन तुर्क पानीपती, तुर्की के तुर्क पानीपति, शमसुद्दीन तुर्क पानीपति। बात दुरूद शरीफ पढ़े तो बात अर्ज़ करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन। तो हज़रात गिरामी, आप अंदाज़ा लगाते चले जाओ कैसी कैसी हस्तियाँ हैं, कैसे कैसे शमसुद्दीन हैं, कैसे कैसे मतलब कि अल्लाह वाले हैं। अल्लाह के रसूल के फ़ैज़ व बरक़ात का आलम आप देखते चले जाओ कि ऐसे मजज़ूब इस दौर में, ऐसे वली कामिल, वली सिफ़त इस उम्मत मोहम्मदिया में आप अगली उम्मतों में देखेंगे तो जल्दी ऐसे मजजूब नज़र नहीं। हाँ, कुछ वाक़यात आपको मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में मिलेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में कुछ ऐसे अल्लाह वाले थे, बिल्कुल अल्लाह से लौ लगी थी, और वो दुनिया से बेखबर थे और बिल्कुल अल्लाह ही अल्लाह करते थे। ऐसे कई वाक़यात मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के आपको मिलेंगे। लेकिन इस दौर में तो आप देखो तो वल्लाहिल अज़ीम क्या कहना, इस दौर में ऐसे ऐसे मजजूब। अच्छा, कोई और बात बतलाते आगे बढ़े कि जब कुर्बे क़यामत होगा तो चूँकि क़ुतबुल अक़ताब का जो मकाम है, जैसा कि अभी बताया शेख सहाबुद्दीन सोहरवर्दी को दिया गया, हज़रत मौलाना रूम के वालिद है, हुज़ूर गरीब नवाज़ सरकार है, और भी हज़रात हैं। लेकिन कुर्बे क़यामत ये जो दर्जा है वो मजजूबों को दिया जाएगा। क्यों? वो पागल की तरह दीवाने होते हैं। अब जो होशियार होते हैं वो तो बराबर सब चलाते हैं, देश चलाते, हर चीज़ चलाते, दुनिया चला। लेकिन जो मजजूब हो गए वो जो होता है होने दे। क़यामत फिर कैसे आएगी? क़यामत के करीब ऐसा होगा, मजजूबों को सौंपा जाएगा, ऐसे दीवानों को सौंपा जाएगा, तो वो कैसे करा तो करा, नहीं तो नहीं करा। इसीलिए तो फिर क़यामत आएगी। अगर साहब होशियार लोगों के पास ही रहे तो क़यामत को आने में बहुत लंबा चौड़ा टाइम हो जाएगा, टाइम बहुत निकल जाएगा। एक बात इस दरमियान में रह गई, मैं अर्ज़ कर दूं कि जब मौलाना रूम उनके उस्ताद गिरामी के पास गए इस आलम में कि उन्हें पता चला कि अब उनका आलम कुछ और है, और उस्ताद नहीं, शम्स तबरेज़ के पास पहुँचे तो क्या हुआ जानते हो? आपकी अहलिया ने देखा कि मौलाना रूम शम्स तबरेज़ के सामने बहुत बाअदब बैठे, बहुत ज़बरदस्त अदब के तरीके से, अदब यानी सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त अदब के तरीके से। उस वक्त शम्स तबरेज़ ने मौलाना रूम को एक फूल अता फरमाया, फूल अता फरमाया। अब फिर नमाज का वक्त हो गया तो मौलाना रूम भी उठे, शम्स तबरेज़ भी गए, आपके अहलिया भी नमाज में गई, और नमाज के बाद आए तो जो रिजालुल गैब आए थे वो भी नमाज हो गई तो चले गए। ठीक है, रिजालुल गैब जो आए थे वो भी चले गए। लेकिन वो फूल जो रूम के पास था, मौलाना रूम के, उन्होंने अपनी अहलिया को दिया कि इसको संभाल के रखना। अब उसकी सुगंध और उसकी खुशबू ज़बरदस्त थी, बहुत ज़बरदस्त थी। तो भाई औरत होती है ना, बीवी होती है, औरत होती है, का मालूम तो करूँ कि ये कौन सी खुशबू है, कौन सा फूल है। तो करीब में एक अत्तार था और अत्र वाले थे और फूल गुलाब वाले उस दौर में, तो पूछवाया कि ये कौन सा है। जैसे ही उसने सूंघा, कहाँ आज तक मैंने ऐसा फूल और ऐसी खुशबू नहीं देखी। करीब में एक बुरहानुद्दीन नाम के बैठे थे, उन्होंने कहा लो मुझे बताओ। वो भी थे, व्यापारी थे, बड़े ताजिर थे। उन्होंने सूंघा, कहा वैसे तो यहाँ नहीं होती है, ये हिंदुस्तान का लगता है, ये खुशबू, ये फूल हिंदुस्तान का है। शम्स तबरेज़ को जो मौलाना रूम ने को फूल दिया था और जो खुशबू थी वो भी हिंदुस्तान की थी। हिंदुस्तान वालों, कभी तुम्हारी खुशबू गुंबद खज़रा के अंदर है, कभी शम्स तबरेज़ के फूल में है। कहाँ कहाँ से गैबी फूल
गैबी खुशबू जुनैद बगदादी के एक मुरीद को जब पहुंचा दिया था किसी जगह और सालों के बाद वापस जब बुलाया, कहा हुजूर वो कौन सी जगह थी, एक लम्हे में वहाँ यहाँ एक लम्हा, उस जगह कई 100 साल निकल गए मेरे, कई साल। कहा वो हिंदुस्तान की एक जगह पे हमने उतार दिया था तुम्हें। आखिर ऐसा राज क्या है? वो राज तो हमें किसी को समझ में ही नहीं आया। ये राज तो मेरा ख्वाजा ही जानता है। सुभान अल्लाह, ये राज तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जानते हैं। इस राज से तो साबिर कलियर वाकिफ़ है। इस राज से तो बाबा फरीद अच्छी तरह जानते हैं। इस राज को तो अब्दाल शहीद जानते हैं। इसको तो सूफ़ी हमीमुद्दीन नागौरी जानते हैं। इसको मखदूम हिसामुद्दीन मानकपुरी जानते हैं। इसको ख्वाजाए बंदा नवाज के सूदराज जानते हैं। इस राज को तो मखदूम अशरफ सिमनानी जानते हैं। इस राज को तो शाही मीना जानते हैं। इस राज को तो बाहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी जानते हैं। इस हिंदुस्तान के राज को तो इकबाल जानते हैं। इसको तो दाता अली हजवेरी जानते हैं। इस राज को तो कुतुब कश्मीर नूरुद्दीन जानते हैं। इस राज को तो ख्वाजा ख्वाजगान जानते हैं। और जो ख्वाजा के इश्क में मलंग हो गया वो जानता है, कुछ जानता है। इसको तो नागपुर के बाबा ताजुद्दीन जानते हैं। देवा का वारिस जानता है। जलालुद्दीन जानता है। इल्मुद्दीन जानता है। सिराजुद्दीन जानता है। एक मलंग जानता है इस राज को। जब राज वालों ने पूछने की कोशिश की तो कहा ये राज हमारे मदरसों में नहीं मिलेगा, किताबों में नहीं। यहाँ इल्म है, खानका में तरबियत है और इताअत है और इश्क है। इश्क है। जा दरबार में जा और वहाँ जो झाड़ू लगा रहा है इस राज को वही बता देगा। यहाँ तो किताबों में पूछने के लिए आ गया है राज, तो ये राज तेरी समझ में नहीं आएगा। ये बड़ा राज है, ये अहले इल्म जानते हैं। खिजर का जहाँ रातों दिन गुजर होता है, खिजर जहाँ सलामी करते हैं ये वहाँ जाना जाता है। ये दरबार बगदाद जाना जाता है। ये दरबार शेख अहमद खट्टू जाना जाता है। ये दरबार जाना जाता है कुतुबुल अक़ताब कुतुब आलम का दरबार है। कहाँ? यहाँ की खिदमत करने वाला, यहाँ के पाँव दबाने वाला, यहाँ का आशिक, यहाँ का दीवाना अगर है तो आप अब्दुल लतीफ़ शाह जहाँ पाटन में मज़ार है वो जानते हैं कि क्या है। कुतुब आलम के मुरीद है, आखिरी टाइम में बिल्कुल हूबहू कुतुब आलम की तरह हो गए। जो फ़ना की इस मंजिल पे पहुँच गया वो जानता है। रूमी लिखते हैं कि कुछ चाहना चाहते हो तो फ़ना हो जाओ, फ़ना हो जाओ। कैसे फ़ना हो जाए? कहाँ ऊंच नीच ख़त्म कर दो, अच्छा बुरा ख़त्म कर दो, सही गलत अपने जहन से ख़त्म कर दो। जब अपने जहनी तौर पे फ़ना हो जाओ कि मैं क्या हूँ, मैं क्या था, मैं कहाँ नीचा कहाँ ऊपर, सब बराबर है। तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए, सब बराबर हुए, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद। सब बराबर हो जाता है जब इस जहन को क्लियर हो जाता है। फरमाया रूमी कि मैं वही मिलूँगा। तुम अपने जहन में फ़ना हो जाओ, मैं वही मिलूँगा। क्यों वहाँ मिलोगे? तुम वहाँ क्यों मिलोगे? खुद को क्यों कहा? कहा इसलिए कहा कि जब मैंने भी मिटा दिया तो शम्स तबरेज़ वही मिल गए। जहनी दिलो दिमाग के तौर पर अगर फ़ना हो जाओगे तो सिर्फ रूमी और शम्स तबरेज़ नहीं, हिंद का ख्वाजा भी वही मिलता है, सूफ़ी भी वही मिलता है, कलंदर भी वही मिलता है, गौस भी वही मिलता है, कुतुब आलम भी वही मिलते हैं, रसूल खुदा की ज़ात भी वही मिलती है। सरे महफिल मेरे हुजूर करम इतना हो जाए, आँखें मुंतज़िर रह जाए और दीदार हो जाए। संभल कर पाँव रखना हाजियो शहर मदीना में, कहीं ऐसा ना हो सारा सफ़र बेकार हो जाए। फ़ना इतना तो हो जाओ मैं तेरी ज़ाते आली में, जो मुझे देख ले उसे तेरा दीदार हो जाए। जो फ़ना हो जाता है
उसको दीदार होता है। जो फ़ना होता है उसे रब के जलवों का दीदार होता है। जो फ़ना होता है उसे वली मिलते हैं। जो फ़ना हो जाता है अपने नफ्स से फ़ना, ख्वाहिशात को फ़ना, तरबियत और तालीम लेकर के जब फ़ना होता है तो फिर वो ये होता है कि फ़ना हो कर के हमेशा के लिए बका हासिल कर लेता है। फ़ना फिल्लाह होकर बाकी बिल्लाह बन जाता है, बका हमेशा के लिए हासिल हो जाती है। आप जानते हो शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने क्या सवाल किया था? यही सवाल किया था। तुर्क पानीपती फरीदुद्दीनगंज शकर की सोहबत में रहने वाला। फरीद से आए तो साबिर के पास, साबिर से फरीद, फरीद से जिसका हज और तवाफ फरीद और साबिर, साबिर से फरीद, फरीद और साबिर। जो ताजदार पाकिस्तान फरीद की खानका में पाक बटन, तो वहाँ से चलिए तो कलियर रुड़की में, वहाँ से चला तो वहाँ पीर ने अपने ही मुरीद के पास कहा कि जाओ साबिर को संभालो, तुर्क पानीपती तुम अच्छा कुरान पढ़ते, तुम ही जाओ। अल्लाह अल्लाह, जिसका तवाफ़ जिसका हज ये था कि फरीद साबिर, साबिर फरीद, हक फरीद हक साबिर। सिर्फ नारा और जिक्र नहीं था, आना जाना था, तवाफ़ था। तेरी गली का एक चक्कर एक हज के बराबर होता है। मुर्शिद के गली का एक फेरा एक चक्कर एक हज के बराबर होता है। तुझे देखते रहना इबादत है मेरी, हम तुझे देखते रहना हज है मेरा। अल्लाह अल्लाह, बस तुझे देखता रहूँ मैं, किसी और को ना देखूँ, तुझे देखता रहूँ मैं। जब इंसान के अंदर ये चीज़ होती है तो फिर क्या होता, तुझे देखता रहूँ मैं। आए शरनुद्दीन तुर्क पानीपती, मैं सोचने लगा ऐसा ज़बरदस्त शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, क्या फ़ना समझ में नहीं आया होगा अभी तक, बका समझ में नहीं आई होगी। जो फरीद की खिदमत में रहा, साबिर के पास रहा, फिर क्यों ये सवाल कर लिया? जवाब आता है, समझ में तो सब आ गया, लेकिन ये जिस मकाम पे शमसुद्दीन पहुँचे थे, फ़ना से भी ऊपर, बका से भी ऊपर, ऊपर गए तो एक और फ़ना आई, उसको भी पार कर लिया, एक और बका आई, फिर पार कर लिया, फ़ना हो के दरियाए बका में चले गए, उसको भी पार कर लिया। सोचने लगे मौला ये कितने दरिया है, दुनिया में तो 7 समंदर है, यहाँ मैं समंदर पे समंदर पिए जा रहा हूँ, पार पे पार हो रहा हूँ। फरीद के पास जाता हूँ तो पूरा एक समंदर पार हो जाता है, साबिर के पास आता हूँ तो 2 समंदर निकल जाते हैं। मैं फ़ना बका की इतनी मंजिलों से निकल गया, इतनी रास्तों से निकल गया, इतनी जगह से निकल गया, फिर भी अभी ये कौन सी फ़ना है जहाँ तक मुझे पहुँचाया जा रहा है, ये कौन से मकाम पर है, आखिर क्या है, मेरी समझ में नहीं आया। समझ में जब नहीं आ रहा था, सामने अलाउद्दीन के जात थे, सामने मखदूम कलियर के जात थे, सामने अली हुसैन अली साबिर पाक की जात थी। सवाल निकल ही गया, साबिर साबिर तू तो फना फिल हक हुआ, फिर क्या हुआ मैं क्या कहूँ, कतरा दरिया में गया, दरिया नजर आने लगा, मैं क्या बताऊँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता ये फना क्या है, बका क्या है। साबिर ने नजर उठाई, समझ गए जवाब देने की बात नहीं है, इसे जवाब बताने की बात है। जवाब बताना और है, जवाब को दिखा देना और है। जवाब बताया नहीं जाए, मेरा है, मैं इसका हूँ, ये मेरे पीर फरीद का है, लिहाजा इसे बता ही दिया जाए। कहा ठीक है, वक्त आने पर तुझे सब जवाब मिल जाएगा, तू भी उस मंजिल पे पहुँच जाएगा, तुझे खुद दिख जाएगा कि फ़ना क्या है, बका क्या है। अभी मैं हूँ, लिहाजा तुम मेरे साथ रहे। अगर भी से तू उस मकाम पे पहुँच गया तो एक कलियर है, कलियर एक साबिर को बर्दाश्त नहीं कर पाए, 2 साबिर को कैसे बर्दाश्त कर पाएगा, 2 फ़ना फिल हक को कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। पहले मुझे इस दारे फ़ना से उस बका की तरफ आंख बंद कर लेने दो, रूह निकल जाने दो, फिर तो खुद ही उस मकाम पर आ जाएगा, तो खुद ही फ़ना हो जाएगा, साबिर के इश्क में फ़ना हो जाएगा। बहरहाल साबिर पाक का ज़ाहिरी विसाल हुआ। हज़रत सैयदना सरकार शमसुद्दीन तशरीफ़ ले आए और थारा जनाजा तैयार है, मशहूर वाक़या है। तो इंतज़ार किया जा रहा है कौन नमाज़ पढ़ाएगा, इनकी नमाज़ कौन पढ़ाएगा। जो सबकी नमाज़ पढ़ा दे वो साबिर है, जो सबसे खुदा को मिला दे वो साबिर है। कौन ऐसी शख्सियत है जो यहाँ आएगा, कौन इसको इस मसले को संभालेगा। लेकिन साबिर पाक ने पहले ही वसीयत जो कर दी थी, उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि इसको जो है हम नहीं, कोई रिजालुल गैब आएगा, कोई लगता है खिज़र आएंगे, कोई मखदूम आएगा, कोई तो इसके जो है बनाने वाला आएगा। लिहाजा आ गए घोड़े पर, सुभान अल्लाह।
और शमसुद्दीन की नज़रों ने देखा कि नकाब में है, पर्दे में है, पता ही नहीं चल रहा है कौन है, लेकिन बहरहाल जो भी है होगा तो बहुत ज़बरदस्त होगा ये, क्योंकि साबिर का जनाजा है। और वलियों का जनाजा पढ़ाना इतना आसान नहीं, बड़ों का जनाजा पढ़ाना आसान नहीं, क्योंकि बड़ों के जनाजे में खिज़र भी आते हैं, इलियास अलैहिस्सलाम भी होते हैं, अम्बिया भी होते हैं, सहाबा भी होते हैं, वली भी होते हैं। लिहाजा कहा कि ये इतना बड़ा है, ज़बरदस्त है, कौन है। बहरहाल नमाज़ पढ़ा दी गई, और नमाज़ पढ़ाने के बाद वो बुज़ुर्ग जब तशरीफ़ ले जाने लगे तो बहरहाल दामन पकड़ लिया। इसलिए शमसुद्दीन ही की ये ताकत थी कि दामन पकड़ ले, किसी की ताकत नहीं है कि घोड़े सवार को रोक ले, ये उन्हीं की ताकत थी कि उन्हें जो है दामन थाम ले और अदब से पूछ ले कि आप हैं कौन, मेरे पीर का जनाजा पढ़ाया, आप हैं कौन, ज़िंदगी भर साबिर साबिर करता रहा, तुम है कौन, जरा बता तो दो, दिखला तो दो, जाना तो है ही, मुझे तो दिखा दो, किसी को दिखाओ ना दिखाओ वो आपकी मर्ज़ी है, मुझे दिखा दो। इसलिए कि एक तारीख़ होगी, लोग पूछेंगे किसने पढ़ाया, मैं क्या जवाब दूँगा, कौन आया था, कौन गया, अल्लाह ही जाने, कौन आता है कौन जाता है। आपने चेहरे से जैसे ही नकाब हटाया तो क्या देखा, मखदूम साबिर पाक का जनाजा नज़र आ रहा है, खुद ही नज़र आ रहे हैं, खुद ही नज़र आ रहे हैं। अब जनाजे की तरफ देखते हैं तो यहाँ कहा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। साबिर ने समझाया, मखदूम ने समझाया, मखदूम कलियर ने समझाया, वो फना है, ये बका है। हज़रात, जब औलिया का ये आलम है ज़िंदगी का, तो प्यारे आका की ज़िंदगी का आलम क्या होगा, अहले बैत की ज़िंदगी का आलम क्या होगा, सहाबा की ज़िंदगियों का आलम क्या होगा। जब ग़ुलामों का ये आलम है तो नबी कैसा मुख्तार ज़िंदा होगा, ज़िंदा जावेद होगा। कहते हैं तू ज़िंदा है वल्लाह, तू ज़िंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले नबी कैसे ज़िंदा है, मुख्तारे कायनात है, जो चाहो मांग लो, मेरे नबी हयात है, जो चाहो मांग लो। मेरे नबी हयात है, जो चाहो मांग लो। हज़रात, अंदाज़ा लगाते चले जाए, आपने देखा किस किस अंदाज से किस बंदे को हिदायत मिल जाए। तो हमेशा दुआ करते रहो अच्छा कोई साथी मिल जाए, जो रब से मिला दे, मुस्तफ़ा से मिला दे, अच्छा पीर मिल जाए जो प्यारे आका से मिला दे, अच्छा उस्ताद मिल जाए, अच्छा कोई मिल जाए, कोई ऐसा सबब बन जाए, ऐसा काम बन जाए कि गौस का दीदार हो जाए, ख्वाजा का दीदार हो जाए, रूबरू यार हो जाए, रूबरू सनम हो जाए, रूबरू इश्क हो जाए, कोई ऐसा मिल जाए जो हमारी हकीकत से हमें आशना कर दे, कोई ऐसा मिल जाए जो इल्म की हकीकत से आशना कर दे, कोई ऐसा जो है ढूंढ करके दुआएं मांगो, यकीनन रब ताला ज़रूर अता फरमाता है। तालिब को हमेशा कोई मतलूब मिल जाता है, मुहिब को कोई महबूब मिल जाता है, मकसद पाने वालों को मकसद ज़रूर मिलता है अगर सच्ची नीयत हो। कहते हैं इश्क करने से वहदत का मज़ा मिलता है, और इश्क अगर सच्चा हो तो बंदे को खुदा मिलता है। मोहब्बत हो तो महबूब ज़रूर मिल जाता है, तलब हो तो रहबर ज़रूर मिल जाता है, दिल में नीयत सादिक हो तो ज़रूर मिल जाता है, ज़रूर मिल जाता है। मुहिब को महबूब मिल जाता है, आशिक को माशूक मिल जाता है, मुरीद को मुराद मिल जाती है, और मुराद को मुरीद मिल जाता है। दिल सच्चा हो तो ज़रूर मिला करता है। महबूब बारी ख्वाजा सैयद सिराजुद्दीन शाह आलम रज़ियल्लाहु
तबारक व तआला अन्हु मदीने जाते हैं, अर्ज़ करते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या सैयदी या जद्दी या रसूल अल्लाह। आवाज़ आती है वालेकुम अस्सलाम या वलदी, ऐ मेरे बेटे, व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर आपकी बारगाह में अर्ज़ है, या हबीब अल्लाह आपकी बारगाह में अर्ज़ है। क्या अर्ज़ है? मैं यहाँ अभी चाहूँ तो आप मुझे जलवा दिखा सकते हैं, लेकिन मेरे अहमदाबाद के गरीब लोग भी हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं, आ सके ना आ सके, मैं तो जब आँख बंद करता हूँ दीदार हो जाता है, जब चाहूँ तुम्हारा दीदार हो जाता है। लेना तुमसे है, देना तुमसे है, याद तुमसे वाबस्ता सब कुछ है, मगर ये सैयद सिराजुद्दीन की एक अर्ज़ है, अगर आप करम फरमा दे और हमारे शहर अहमदाबाद में रसूलाबाद में खानकाह शाह आलम में अगर आ जाए, हमारी खानकाह में अगर आप आ जाए तो क्या कहना। मुहीब की अर्ज़ थी, महबूब की अर्ज़ थे, महबूब बारी का कहना था। आवाज़ आती है, एक महबूब बारी ने जब दूसरे महबूब बारी से कहा तो आवाज़ आती है, बेटा फिक्र न करो, तुमने कहा समझ जाइए हम आ गए हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, सुना है आप हर मिलाद में तशरीफ़ लाते हैं, सुना है नात पढ़ते वक्त आप तशरीफ़ लाते हैं, सुना है आपका ज़िक्र करते वक्त आप तशरीफ़ लाते हैं आका आप आते हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं, यकीन यही यकीन का भी यकीन है, यकीन कामिल है। मगर आका आप आते हैं चले जाते हैं, लोगों की निगाह नहीं देख सकती, हम देख सकते हैं, हमारे मुरीदों की निगाह नहीं देख सकती, शागिर्दों की निगाह नहीं देख सकती। महफिल मिलाद में कब आए कब चले गए पता नहीं चलता, कोई महसूस करे ना करे, कोई देखे ना देखे, आप तो रूहानी है, पर्दे के अंदर है, आप आते हैं जाते हैं पता नहीं। आप तो हर आशिक के घर आते हैं, हर खानका में आते हैं, हर वली के पास होते हैं, हर मकाम हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं। लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है कि जब आप आए तो ऐसा आए कि आपका आना भी लोग देखें, आपका जाना भी लोग देखें, आपका बैठना भी लोग देखें, आपका खड़ा होना भी लोग देखें, आपका फरमाना इरशाद फरमाना भी मुलाहिज़ा। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मेरी ख्वाहिश आका सिराजुद्दीन का ये अंदाज शाह दो आलम को इतना पसंद आ गया, शाह आलम का अंदाज शाह दो आलम को इतना पसंद आया। ऐ सिराजुद्दीन, अब तुमने कह दिया तो जलवा दिखाना ही पड़ेगा। ये भी जलवा देखने का बहुत अच्छा रास्ता है, कोई उनके करीब हो सिफारिश कर दे तो दीदार हो जाता है। वैसे तो हम आते हैं जाते हैं निकलते हैं, हमारी परवाज़ रहती है, सही बात है, कोई देखे नहीं देख पाता, कोई महसूस नहीं कर पाता, हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन अब आपने कह दिया है तो हम इसी तरह ज़ाहिरी तौर पे आएंगे जैसे मस्जिद नबी में रहा करते थे, आपके वहाँ आएंगे इसी तरह आएंगे जैसी हम हयात ज़ाहिरी में रहा करते थे, इसी तरह आएंगे। आका शाह आलम खुश हो गए कि वाह मेरे आका का दीदार हमारे इलाके के लोगों को हो जाएगा। मदीना न देखा, मदीने वाले आका को देख लिया। मदीने वाले आका को देख लिया, मदनी ताजदार को देख लिया, माहे तैबा को देख लिया, सरवरे मदीना को देख लिया, जाने मदीना को देख लिया, रूह मदीना को देख लिया। जिनको देखने के लिए अहमद रज़ा कहते हैं आँख अता कीजिए, मेरे पास आँख नहीं है, मैं आँख अता कीजिए, उसमें ज़िया दीजिए, रोशनी दीजिए। आँख भी मेरे पास नहीं, रोशनी भी मेरे पास नहीं। वक्त का आशिक सादिक कहता है आँख अता कीजिए, उसमें ज़िया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करो। आँख अता कीजिए, उसमें रोशनी दीजिए, ज़िया दीजिए। जिसको देखने के लिए सुल्तान बाहू कहते हैं, आका अगर आप दीदार दे तो मैं ये आँख नहीं सारे शरीर को आँख बना लेता हूँ।
शहर में कहते हैं सुल्तान बाहू, जिसका तर्जुमा है आका आपको देखने के लिए मैं फना होना चाहता हूँ, अगर आपका दीदार मिल जाए तो मेरी आंखें गायब हो जाए, मगर आपका दीदार हो जाए आका मैं अपने पूरे शरीर को तुम्हें देखने के लिए जीनो जान तन मन धन सब कुर्बान कर दूंगा। वो सुल्तान बाहू कहते हैं मगर कुर्बान जाओ, महबूबियत तो देखो शाह आलम की, खुद तो देखते ही है अपने वालों को दिखा भी देते हैं, अपने मुरीदों को शागिर्दों को चाहने वालों को दिखा भी देते हैं। न हमारे पास आँख है, न रोशनी है, न कोई ऐसे अमाल है, लेकिन एक इनकी ऐसी अर्ज़ है, 1-2 दिन नहीं कई दिन मदीने से आका तशरीफ़ ला रहे हैं, दीदार दे रहे हैं, अता कर रहे हैं, इल्म भी पढ़ा रहे हैं, शम्स भी बना रहे हैं, कमर भी बना रहे हैं, सैयारे भी बना रहे हैं, अपने शागिर्दों को अपने शागिर्दी में लेकर किसी को शम्स तबरेज़ बना रहे हैं, किसी को क्या अता कर रहे हैं। एक चिश्तिया सिलसिला है जहाँ साबिर और शमसुद्दीन है, एक शाह आलम की चौखट है जहाँ शाह आलम है, पढ़ाने के लिए खुद शाह दो आलम तशरीफ़ ले आए। चिश्तिया सिलसिले में एक चीज़ है, एक सोहरवर्दी सरकार में है, ये शम्स को ऐसा लाते हैं, कुर्बान जाओ शाह आलम ने तो उस शम्स को बना लिया जिसको अल्लाह ने फरमाया सिराजम मुनीरा, ये चमकता हुआ सूरज है, चमकता हुआ सूरज। जिस रसूल को अल्लाह ने लोगों को मिसाल के तौर पर समझाते हुए सिराजम मुनीरा कहा था, उसको शाह आलम ने अपनी खानकाह में जगमगा दिया। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, और जिनके सदक़े में सारा जग मगाया है। अल्लाह ताला हमें सच्चा आशिक रसूल बनाए, सच्चा वफ़ादार औलिया बनाए, दीदार अता फ़रमाए, इश्क़ रसूल अता फ़रमाए, अमल की तौफ़ीक मिले, तरबियत मिले, तालीम मिले, अच्छे नेक साथी मिले। अल्लाह हमारी जायज़ दुआओं को कबूल फ़रमा दे, जायज़ मुरादों को पूरी फरमा दे, नफसानी शैतानी वसवसों से अल्लाह हिफाजत कर फरमाए, हमारी बीमारियों को शिफा अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफ़िल पाक को कबूल फरमा ले, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, कहने सुनने समझने में कोई गलती हो अल्लाह माफ़ फरमा दे। हम तमाम को शाह आलम की दर का